और बदनसीबी की बात यह है कि हमारी ज़िंदगी में कई अंदाज में कई लोग आए, अपनी अपनी आवाज़ और लगा कर की अपनी अपनी दस्तक दे कर की सदा लगा की चले गए। कोई राह गुज़र था और कोई मेरा आपका पड़ोसी था, कोई मेरा और आपका खूनी रिश्तेदार था और कोई मेरा और आपका दीनी रिश्तेदार था। हर एक ने अपने अपने तरीक़े से सदा लगाई और वो गुज़र गया। हमारी बदनसीबी ये है कि हम जूं के तूं रहे और ज़िंदगी का रुख नहीं बदला। और मेरे भाइयों, जब इस अंदाज में मौत वाक़या होती है, फिर ये दुनिया के किस्से कहानियाँ, ये दुनिया की चमक धमक, ये दुनिया का सारा तरक्की का सिस्टम इसको बंदे को इस पर सारे किए पे पछतावा बड़ा होता है, पर उस पछतावे में एक रत्ती बराबर कोई इंसान की उखरवी ज़िंदगी का फ़ायदा मौजूद ना है। खुश नसीब इंसान वो है जिसकी चलती सांसों में, सही सलामत सांसों में किसी ने सदा लगाई और उसे समझ आ गई और उसने अपनी ज़िंदगी का रुख अपने रब्बे करीम की तरफ बदला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात आली की तरफ बदला। ये शख्स असल में खुश नसीब है। असल में मैं कोई बात बताने जा रहा हूँ आपको। ये खुश नसीब और बदनसीब तो मैंने बयान कर दिया है। एक और भी खुश नसीब और बदनसीब है, ये दुनियावी ज़िंदगी का खुश नसीब और बदनसीब मैंने बयान किया है। एक मैं और आप दुनिया से जाने के बाद जिस तरह आज हम मरहुमा के लिए यहाँ पे ईसाले सवाब के लिए इकट्ठे हैं, इसी तरह कई मैयतें भी ऐसी हैं जो खुश नसीब हैं और बदनसीब हैं। खुश नसीब मैयत वो है जो दुनिया से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तशरीफ़ ले गए, लेकिन उनकी औलादें बड़ी नेक हैं। उनके वरासा में ऐसे लोग मौजूद हैं जो डेली की बुनियाद पे अच्छाइयाँ इतनी करते हैं, नेकियां इतनी करते हैं, नमाज रोज़ा इतना करते हैं, तिलावत कलामुल्लाह इतनी करते हैं, ज़िक्र अज़कार इतना करते हैं, सदक़ा जारिया इतना ज़्यादा करते हैं। उन मैयतों को डेली की बुनियाद पे फ़ायदा होता है। और बदनसीब मैयत वो है दुनिया में तो जैसी कैसी ज़िंदगी गुजार के चले गए। बदनसीब मैयत वो है जिसके जाने के बाद उसकी औलाद, उसके वरासा, उसके लवाहिकीन, उसकी खूनी रिश्तेदारियां, वो बजाय अच्छाई के जिस तरह सदक़ा जारिया होता है, इस तरह एक गुनाह जारिया भी होता है। उसकी औलादें गुनाह जारिया पे लगी हुई हैं, मुसलसल गुनाह कर रही हैं, मुसलसल गुनाह कर रही हैं। उसमें कई गुनाह हैं। सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की नाफरमानी, नमाज ना पढ़ना है।
सबसे बड़ा गुनाह। औलादें बेनमाजी हैं, ये आप पल्ले बांध लें, बात आपकी मेहरबानी होगी। पल्ले बांध लें, जिंदगी का तो कोई पता नहीं है, कौन पहले जा रहा है कौन बाद में जा रहा है। ये बड़ा आसान होता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी की जनाजे पे निकल के ऐलान कर देना कि जितने लोग आए हैं खाना खाकर के चले जाएं, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। डेली की बुनियाद पे लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो मुफलिस हैं, गरीब हैं, नादार हैं। अल्लाह उनको साहिब इस्तिताअत लोगों के जरिया से खाना खिलाते हैं डेली की बुनियाद पे। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। या मिसाल के तौर पे जिस तरह हमारे मुआशरे में रीत रवायत है, मैं बात समझाने के लिए करने लगा हूं। हमारे मुआशरे में रीत रवायत है, साल के बाद वरसा 2 देगें, 1 देग, 4 देगें, जितनी किसी की हैसियत है उसके मुताबिक अपने मरहूमैन के लिए ख़त्म दिलवाते हैं, दुआ करवाते हैं। आप उलमा से पूछें, अपने अपने जहां पे आप मुतमईन हैं, जो हमारे बाहर के मेहमान हैं उनसे भी गुजारिश है, आप अपने अपने आइम्मा से, अपने अपने इमाम मस्जिद से, अपने अपने आलिम दीन से पूछ लें। मैं पूरा साल नमाज नहीं पढ़ता हूं, मैं पूरा साल कुरान मुकद्दस की तिलावत नहीं करता हूं, मैं पूरा साल मस्जिद के दरवाजे से इंटर नहीं होता हूं, मैं पूरा साल कोई नेकी का काम नहीं करता हूं। दगाबाजियां, फराड, झूठ, गालम गलोच, झगड़े, लोगों की ज़मीनें गसब करना, लोगों के रास्ते रोकना और बत्ती चोरी, दूध में मिलावट, ये सारे गुनाह मैं पूरा साल करता हूं। और मैं साल के बाद अपने मरहूमैन के लिए, और मैं यहाँ पे एक और गुजारिश करूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि मरहूमैन के लिए लोग करते हैं, लेकिन 100 में से 97%, 97% लोग वो अपने मरहूमैन के लिए ये ख़त्म नहीं दिलवाते, वो ये नाक बाकी रखने के लिए ख़त्म दिलवाते हैं। हमारी रिश्तेदारी ये कहेगी कि इनके बाप दादा ने इनको जायदाद बड़ी दी है, ज़मीन बड़ी है, प्लाट हैं, गाड़ियां हैं, पैसा है, ये ख़त्म क्यों नहीं दिलवाते? इस बुनियाद पे ये 2 देगे लगाता है। 2 देगे लगाई, साल के बाद इसने कहा वालिदैन को बख्शवा दिया है। किसी अपने इमाम मस्जिद से, किसी मौलवी से मसला पूछिए, ये हम अपने मरहूमैन के लिए दुरुस्त रवैया रखे हुए हैं, वो आपको बताएगा आप ये रवैया दुरुस्त नहीं रख रहे बल्कि जुल्म कर रहे हैं मरहूमैन के साथ। मरहूमैन के लिए मैं गुजारिश कर रहा था कि वो बदनसीब मैयत है कि जिसकी फैमिली से, जिसकी खूनी रिश्तेदारी में से, उसकी औलाद में से, उसके बच्चों में से कोई उसके लिए ना बख्शिश की दुआ कर रहा है, ना उसके लिए कोई तिलावत कर रहा है, ना नमाज पढ़ रहा है, ना रोजे रख रहा है, कोई अच्छाई का काम नहीं कर रहा है, और सिर्फ देगे लगा देगा तो ये मुनासिब बात ना है, ये ज़हन में रखें। ये मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि कभी कभी हम मुसलमान जिस पुरफितन दौर से गुजर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा फितनों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं कि कहीं आपका दिल इस पे मुतमईन ना हो जाए कि हम जो रवैया रखे हुए हैं यही दुरुस्त है। नंबर 1 बात। नंबर 2, देखिए जो मैं गुजारिश की है मैंने कि जो खुश नसीब मैयत है, ये मैं बिल्कुल अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। खुश नसीब और बदनसीब मैयत, खुश नसीब इंसान जिंदा और बदनसीब इंसान, ये मैं नहीं कह रहा, ये अहादीस के मजमुआ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और एक जगह पे नहीं, 2 जगह पे नहीं, 9 मकामात ऐसे हैं अहादीस के मजमुआ में कि खुश नसीब मैयतें वो हैं कि जो अपने लिए ज़्यादा राह छोड़ के जाते हैं, जिस रास्ते पे वो सफ़र के लिए गए हैं उसके लिए पीछे कुछ ना कुछ छोड़ के गए हैं।
पीछे क्या छोड़ के गए? मिसाल के तौर पे किसी ने कोई मस्जिद बनवा दी है, किसी ने कुआं खुदवाया है, कोई नहर खुदवाई है, कोई ऐसा दरख्त लगाया है जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, कोई ऐसा रास्ता बनवाया है, या कोई ऐसी औलाद छोड़ी है, या कुरान मुक़द्दस तरके में छोड़ा है जो उसके लिए पीछे से उसको फ़ायदा दे सकते हैं। 7 चीज़ें अहादीस में बयान हुई हैं कि ये 7 चीज़ें मरने के बाद मैयत को फ़ायदा देती हैं, और उनमें से जो अहम तरीन चीज है वो औलाद है। वो औलाद है। औलाद नमाज पढ़ेगी, उसके वालिदैन को फायदा होगा, वो सजदा देगा, वो रुकू करेगा, वो क़याम करेगा, वो वज़ू करेगा, उसका सारा फायदा उसके वालिदैन को, उसकी मैयत को पहुंचेगा। तमाम अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक तो यही है, किसी और मज़हब की हमारी जिम्मेदारी ना है। अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक सुन्नी उल अक़ीदा जो लोग हैं, हमारे नज़दीक तो यही इसाले सवाब है। आप कोई भी अच्छाई करेंगे तो आपके मरहूमैन को उसका अजर ज़रूर मिलेगा, जाने अनजाने में कर दें। ज़रूरी ना है कि आपने नमाज पढ़ी है तो आप ये दुआ करेंगी हर सूरत में, या अल्लाह इस नमाज का अजर व सवाब मैं अपने वालिदैन के लिए कर रहा हूँ, या अल्लाह उनको इसाले सवाब कर रहा हूँ, उनकी बख्श। ये आप कहें ना कहें, आपने नमाज पढ़ी है, सजदा किया है, रुकू किया है, क़याम किया है, वज़ू किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपकी इस कहने की ज़रूरत ना है, डायरेक्टली इसका सवाब आपके वालिदैन को चला जाएगा। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि जो बदनसीब मैयतें हैं, मैं पहले भी कई दफ़ा ये वाक़या सुना चुका हूँ कि किसी बुज़ुर्ग की एक हिकायत है, हमारी किताबों में फ़ारसी में लिखी हुई है। हमारी जो इब्तदाई कुतब हैं, जब हम पढ़ा करते थे 90-91 में, उस वक़्त हमने पढ़ी, आज तक वो अज़बर है हमें। एक बुज़ुर्ग किसी कब्रिस्तान से उनका गुज़र हुआ, किसी कब्रिस्तान से उनका गुज़र हुआ। इस ज़िमन में एक ना ज़ईफ़ हदीस मुबारक भी उलमा बयान करते हैं, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये वाक़या बयान कर रहा हूँ, आम वाक़या, तारीख़ी वाक़या। एक बुज़ुर्ग उनका किसी कब्रिस्तान से गुज़र हुआ और वो क्या देखते हैं कि तमाम मुर्दे अपनी कब्रों से निकल करके कोई चीज़ है वो उठा रहे हैं, सारे मुर्दे अपने अपने हिस्से की कोई चीज़ उठा रहे हैं, और एक मुर्दा ऐसा है जो अपनी कब्र के साथ मुतमईन पुरसकून इस तरह टेक लगा के उन सारे मुर्दों का हाल भी देख रहा है और खुद बड़ा मुतमईन है। तो वो राहगुजर जो थे, उन्होंने देखा ये माजरा कि ये सारे मुर्दे उठ के कुछ ना कुछ ये इकट्ठा कर रहे हैं, और ये एक आदमी है जो बड़ा मुतमईन और ये बिल्कुल बैठा हुआ है। वो गुजर गए, बहरहाल कुछ वक़्त गुजरा तो फिर उनका वहाँ से गुजर हुआ। अब उन्होंने देखा कि उसी तरह तमाम मुर्दे जिस तरह वो कोई चीज़ जो भी थी वो उठा रहे हैं, वो मैयत, वो मुर्दा भी बुजुर्गों की नज़र के नीचे से गुजरा, आज वो भी उठा रहा है, और बड़ी बेसुकूनी के साथ, बेचैनी के साथ। अब बुजुर्गों ने जो पिछला सवाल था वो आज किया, मैं उस दिन गुजरा तो आप बड़े मुतमईन टेक लगा के बैठे थे और ये सारे मुर्दे कुछ उठा रहे थे, और आज मैं गुजरा हूं तो आप भी आज सबके साथ उठा रहे हैं, ये क्या माजरा और ये उठा क्या रहे हैं? तो उस मैयत ने राह गुजर से कहा कि असल में ये है कि कब्रिस्तान से कोई जाने वाला गुजरा, कोई जाने वाला गुजरा, उसने तमाम कब्रिस्तान वालों के लिए सूरह इखलास पढ़ी और तमाम की बख्शिश के लिए दुआ कर दी, या अल्लाह तमाम मुर्दों के लिए, तमाम मैयतों के लिए उनके लिए दुआ गो, या अल्लाह इनकी बख्शिश फरमा। तो ये तमाम मुर्दे अपने अपने हिस्से का, अपने अपने हिस्से का वो अजर व सवाब जो उनके हिस्से में आ रहा है वो अपना अपना ले रहे हैं। और उस दिन जिस दिन आपने मुझे देखा और मैं पुरसकून था और ये मुर्दे कुछ उठा रहे थे, और मैं पुरसकून इसलिए था कि मेरा एक बेटा था, वो हाफिज कुरान था, वो डेली की बुनियाद पे इतना पढ़ करके मुझे बख्श देता था कि मुझे ज़रूरत नहीं थी दाएं बाएं जो लोग गुजरने वाले थे वो पढ़ करके, कोई सूरह इखलास पढ़ रहा है, कोई सूरह फातिहा पढ़ रहा है, गुजर रहा है, लोगों के लिए साले सवाब कर रहे हैं, ये सारे लोग उठते थे अपने अपने हिस्से का लेते थे, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी।
मेरा बेटा था, वो डेली की बुनियाद पे पढ़ता था, मुझे किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जरूरत इसलिए है कि वो जो मेरा बेटा पढ़ता था वो भी फौत हो गया है। अब मेरा भी इसाले सवाब करने वाला पीछे कोई नहीं रहा। अब जो राह गुजर, जब कोई सूरत फातिहा पढ़ता है, जब कोई सूरह इखलास पढ़ता है, तो वो इसाले सवाब करता है। जैसे दूसरों की जरूरत बन गई है वैसे मेरी भी जरूरत बन गई। ये हाल है मैयतों का कब्रों में। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमाया कि हाय काश एक मैयत कब्र से अगर वापस आ जाती और अपना हाल बयान करते कि हमारे साथ कब्रों में होता क्या है, ये सारे लोग यानी सारी कायनात, ये सारी कायनात सिर्फ विस्मिया के लोगों की बात ना है, कब्र का हाल मैयत वापस आके खुद बताता कि हमारे साथ वहां होता क्या है। तो ये मैं नहीं कह रहा, कोई 14वीं सदी का मौलवी मुफ्ती नहीं कह रहा, कोई फिलासफर नहीं कह रहा, कोई स्कॉलर नहीं कह रहा, ये इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। ये सारी कायनात उस खौफ से सारे मर जाते, सारे मर जाते, एक मैयत वापस लौटती और हाल बयान करती कि कब्र में होता क्या है। लुब्बे लबाब खुलासा कलाम यह है, अपने मरहूमैन के लिए इसाले सवाब करें। और एक और गुजारिश करूं, हत्तुल इम्कान कोशिश करें। हम तो वैसे जुमा की गुफ्तगू में भी आपको बता चुके हैं, फिर याद दहानी के तौर पे बता रहा हूं। हत्तुल इम्कान कोशिश करें, जो बाहर के मेहमान हैं उनसे भी गुजारिश है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है, आप सदका करें, आप सदका करें। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आप सदका करें तो सदका जारिया करें, सदका करें तो सदका जारिया करें। मिसाल के तौर पे आपने एक 50 रुपए, 100 रुपया, 200